तो क्वेश्चन पेपर लिबर्टी, आज मैंने सुबह में एक थर्ड का वीडियो भेजा सेक्शन बी का. वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिबर्टी पेपर 4 सेक्शन बी. सेक्शन बी जैसे जैसे चलते जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स. वेरी गुड इवनिंग टू यू गाइस. एंड प्रायर टू दैट कि जैसे बी सेक्शन 15 पेपर के खत्म होंगे मैं सी सेक्शन पे जाऊंगा. राइट, वन बाय वन, स्लोली एंड ग्रेजुअली. एक मैं ऑफलाइन उतारूंगा, एक आपका ऑनलाइन के साथ खेलेंगे. आज हो सके तो 2 पेपर कंप्लीट कर देते हैं. राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से. तो कम ऑन, लेट्स हैव अ गो. आपको पीडीएफ भेजा है तो खोल सकते हो आप लोग. आपको मैंने पीडीएफ भेज दिया है 2 to 6 पेपर का, तो यू कैन ओपन इट. यूजिंग यूक्लिड, ये फिक्स क्वेश्चन है. यूजिंग यूक्लिड थियरम, यूक्लिड्स थियरम, फाइंड HCF ऑफ 135 and 225. ये भी टेक्सचुअल है. मेजॉरिटी क्वेश्चन दे हैव टेकन फ्रॉम टेक्स्ट बुक. तो दोज हु आर डूइंग सिंसियरली, राइट, दैट टेक्स्ट बुक विल बी कवर्ड. 70% सिलेबस में से ही है. तो 135 is definitely less than that of 225. So 225 that is equal to 135 into 1 plus 90. 135 should be divided by 90, so it will be 45. And thus how 90, 45 to your remainder 0. Your answer HCF 45. ओरली भी पता चल सकता है. दोज हु आर गुड एट मैथ्स, 45 3 and 45 5, राइट. 3 and 5 बोथ प्राइम नंबर, यू कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 रहेगा. नंबर 26. तो 26 में फाइंड द मिनिमम. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आगे हम लोगों ने एक बार ऑफलाइन भी किया है. फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर ये अपने ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है. दैट कैन बी डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय 2 to 10 इंटीजर, मतलब के दोनों इंक्लूड है. बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड. राइट, तो अब मैं आपको 2 से लेके 10 तक के एलसीएम लेने का बोलूंगा. 2 का 2 raised to 1, 3 का 3 raised to 1, 4 का 2 raised to 2, 5 का 5 raised to 1, 6 का 3 into 2. प्राइम फैक्टर में पहले उसको कन्वर्ट करो माय डियर स्टूडेंट्स. 7 का 7 into 1 that is 7 raised to 1, राइट. 8 का 2 raised to 3, 9 का 2 cube, सॉरी 3 square, आई बेग योर पार्डन, एंड 10 that is 2 into 5. अब यहां से हम लोग मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर मतलब के आपको एलसीएम लेना है. मैं आंसर भी आ गया 2520. दैट्स ग्रेट. राइट, यहां से हाईएस्ट पावर ऑफ 2, देन हाईएस्ट पावर ऑफ 3, देन हाईएस्ट पावर ऑफ 5 1 ही है, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 7, क्योंकि 1 to 10 में 2 3 5 एंड 7 ही आपके प्राइम नंबर है. राइट, तो आपका अगर यहां देखेंगे तो 8 5 40, 9 360, 360 into 7 करो तो 0 7 6 42. राइट, तो आपका जो मैजिक नंबर याद रखना है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, 2520. दिस इज बेसिकली फ्रॉम गुजरात बोर्ड. राइट, अब मैं आपको ले चलता हूं 27 के ऊपर. 27 में क्या है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की आपके पास एक फॉर्मूला है, x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, right? That is of p of x है आपका क्वाड्रेटिक. अब क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं ये लोग, सम एंड प्रोडक्ट. तो सम उन लोगों ने दे दिया है, व्हाट इज दैट सम? -3. एंड व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? राइट, -4. Thus how very easily x square plus 3x minus 4. पर कई लोग k भी लगाते हैं आगे. आप लोगों ने अगर देखा हो तो k लगा के भी करते हैं, मतलब कि आप अगर x square plus 3x minus 4 where k is non-zero constant ऐसा अगर लगा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहे
और आप ऐसा करना चाहे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, चलो एक बार ध्यान से देख लो इसको, ये दूसरी मेथड है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड दैट दे प्रोवाइडेड एट -3, बराबर, -3, नीचे 1, अल्फा बीटा दे प्रोवाइडेड सी अपॉन ए, और ये आपका है आपका -4। दोनों में अगर देखेंगे तो A1 हो गया, तो A1 B3 एंड C -4 ऑन कंपेयरिंग विद देम। अगर नीचे A, ध्यान से सुन लो, A अलग अलग आया ना, A डिफरेंट आया, कहीं पे 2 और 3, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे दोनों सेम सेम है 1 1, तो अब हम लोग ax² प्लस bx प्लस c में राइट इक्वल टू 0, वहां पे हम लोग k लेंगे ऐसा करके, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब आपका आंसर तैयार, 1x² राइट प्लस 3x और ये -4, हेंस आपका आंसर आ गया बाय अदर मेथड, राइट। जिसको ऐसा है, जिसकी स्कूल में नहीं चलाते हैं, यू कैन डू दिस वन। ये 27 और ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। All the students do writing practice, those who are knowing, those who are not knowing, right, they must see it very thoroughly and then afterward they may do practice. नंबर 28 देखो, फर्स्ट टर्म बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही है। फर्स्ट टर्म में AP is 5, फर्स्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म मतलब के AN बोलते हैं, L बोलते हैं, TN बोलते हैं, right? Those who are regular they must be knowing all the terminology, but those who are not used to that, right, try to use to that। 45 and then sum, that is SN आपको दिया है 400, what they ask, right, number of terms as well as common difference, दो चीज पूछ डाली है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो देखते हैं, आप पहले SN की फॉर्मूला रखे, SN इक्वल टू n/2 A प्लस L, ये फॉर्मूला से आपको L मिल जाएगा, सॉरी A मिल जाएगा सर, N मिल जाएगा। तो SN is 400, N we are not knowing, A is 5 and AN come TN come L is 45, right? 45 to the 800, तो यहाँ पे 45 and 5, right? 400 to the 800 और 45 plus 5 50 हुआ, तो आपका यहाँ पे आंसर N 16 आया सबका। तो क्या चेक करो, N is 16, बराबर, चेक इट। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको डी फाइंड करना है, तो अब आपके पास फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर AN इज व्हाट, ओके 45, A मिल गया तो क्या है 5, N कितना है 16 माइनस 1 दैट इज 15D, राइट। तो आपका आंसर कुछ और आएगा, नॉट टू वरी, माइंड वेल, कभी कभार कंफ्यूज मत होना, ऐसे आंसर भी आते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट 5 से जाएगा, 5 से तो 8 5s and 3 5s, तो आंसर 8/3। चेक योर आंसर, दिस इज टेक्सचुअल सम एंड होपफुली यू गाइस मस्ट बी नोइंग दैट, राइट। तो ये आपका यहाँ 28 तक हो गया है। तो अब आगे चलते हैं 28 के बाद। और छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, उसको आप खास करें, राइट। जो अभी मैं जब भी बोर्ड ड्रॉप करने वाला हूंगा, तो मैं आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बताते जाऊंगा, वो आप नोटिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 29, एंड दैट इज अ गुड वन। इन द फॉलोइंग सिचुएशन मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ऐसा क्वेश्चन हमने आगे भी देखा था, व्हाई। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए उन लोगों ने क्या दिखाया है, द अमाउंट ऑफ मनी, राइट, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, इन द अकाउंट एवरी ईयर। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही है। व्हेन ₹10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। अगर जिनकी याददाश्त अच्छी है, पहली बार जब मैंने ऑनलाइन करवाया तो आई आस्क्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर नॉट नोइंग, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम,
तो क्या आपको पहले आना चाहिए a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन एन, राइट, इक्वल टू सॉरी आर अपॉन 100 रेज टू एन। पहली बार हम लोग लेते हैं तो a इक्वल टू 10,000 बराबर, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पावर 1, तो ये 1 हुआ बराबर। दूसरी बार अगर आप करेंगे, राइट, ये a1 ये a2, 10,000 a1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू 2, राइट। तीसरी बार करेंगे तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज टू 3। अब ये a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करोगे, राइट, तो बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा। सो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, हेंस इट इज नॉट एन एपी, ऐसा लिखेंगे, इट्स नॉट एन एपी। पहले तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे इसका, राइट, आपको 1 या तो हाफ मार्क मिल जाएगा। ऐसे 2-3 स्टेप लिखो और ऐसा बताओ कि a2 माइनस a1 2 रेज टू पावर, राइट, 1 माइनस, तो ऐसा यहां से ऐसा माइनस नहीं कर सकती है, पावर 2 है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 30। ऐसा ही एक आपको टेक्स्ट बुक में से मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से भी है और वो टेक्स्ट बुक में आपको वॉल्यूम वाला है, वॉल्यूम वाला। अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक है एंड इफ दे विल ओपन इट फॉर अ टाइम बीइंग, तो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट। तो इफ यू कैन सी amount of air present in a cylinder, amount of air present in cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time, 1/4 of the air। पहला मान लो कि ये 1 है, तो दूसरा आएगा 1/4, राइट, तो आपका दूसरे का 3/4 वॉल्यूम हुआ। पहले का वॉल्यूम 1, इसमें से 1/4 माइनस किया तो 3/4 वॉल्यूम हुआ। फिर आप ऐसा करते जाएंगे तो 3/4 वॉल्यूम का स्क्वायर, 3/4 वॉल्यूम का क्यूब, 3/4 वॉल्यूम का, राइट, आपका पावर 4, तो इट इज नॉट एन एपी। ऐसा एक क्वेश्चन टेक्सचुअल है, वो भी खास देख लेना, टेक्स्ट बुक में 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है। इट इज अगेन नॉट एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 एकदम ऑर्डिनरी है। इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a minus 26 and 3a is an acute angle, find the value of a। आपको फाइंड करना है a। वेरी ऑर्डिनरी है, जरा ध्यान से देखो, साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या कॉस को, बट दिस वुड बी क्वाइट बेटर। तो कि साइन को हम लोग अगर कॉस 90 माइनस 3a कर देते हैं, थीटा फॉर्मूला है आपको, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। नाउ comparing the value of cos when both the values are, right, both the value कैसी होगी आपकी, right, less than 90। तो अब cos कंपेयर कर ले तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26, तो आपका 4a इक्वल टू 116, 4a इक्वल टू 116, मतलब कि आपका a कितना आना चाहिए, 29। तो आप साथ साथ में भाई जो लोग करते हैं, राइट, दैट बेटर कि वो लोग भी थोड़ा, राइट, अटेम्प्ट करके मुझे हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद 31 देखो, द पॉइंट P ऑन द आउटसाइड ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये लोग हमेशा पता नहीं कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही लगते हैं। पॉइंट P ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल ऐसा है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 24, चलो, राइट, और आपको टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम P टचेस द सर्कल एट A। आपको पूछा है OP दिया है 25 सेंटीमीटर, राइट, ये 24 सेंटीमीटर, तो मेरा ये जरा लंबा हो जाएगा ऐसा लगता है। आपको आंसर पता है 7, राइट, वेरी क्विकली यू कैन आंसर इट, बट थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे। OA परपेंडिकुलर टू AP, मेजर एंगल A is 90, hence according to Pythagoras, आपको ऐसा सब लिखना है, पाइथागोरस, राइट। क्या लिखेंगे, OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर।
तो आपका AP स्क्वायर ढूंढना है, ये 25 स्क्वायर है, ये 24 स्क्वायर है, तो व्हाट इज योर आंध्र प्रदेश स्क्वायर? तो आंध्र प्रदेश स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश भी बोल सकते हैं। तो AP is 7 सेंटीमीटर एंड दिस हाउ इट इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। मैथ्स ऑलवेज टू बी डन विद अ रिटन प्रैक्टिस। बीच बीच में टाइम मिले कैलकुलेशन करते जाओ। टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट PQ है, रेडियस 5 मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर O। चलो ओके, OQ आपका 12 है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P मतलब के P सर्कल पे और Q बाहर, राइट? रेडियस कितना दिया है? 5। ओके, इट मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q एंड OQ इक्वल टू 12। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आगे भी लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बताया था। मेनी ऑफ देम ब्लाइंडली दे आर राइटिंग 13, बट एक्चुअली आंसर इज नॉट 13। ट्रिपलेट देख के अंधाधुन लिख देते हैं सार्थक। OQ दिया है 12 सेंटीमीटर। अगेन OP is perpendicular to PQ, therefore measure P is 90 according to Pythagoras। यहाँ लिखा है तो मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ। OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। मेन तो आपको मिस्टेक ही मिनिमाइज करनी है, राइट? 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, हेंस PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 में से आपका 25 जाएगा तो कितना आएगा? 119। और इसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर नहीं होने की वजह से आपका ये आंसर आ गया, अंडर रूट 119, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 33। अगर यहां पे आ जाता है तो उसको देख लेते हैं। लेट अस सी 33। इट इज अगेन ए गुड क्वेश्चन ऑफ सर्कल। देखो, मुझे कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतना डिफिकल्ट पेपर है, और आज तो काफी जल्दी हो गया है। OPQ, टेंजेंट है TP एंड TQ। कभी कभार ऐसा ही पूछ लेते हैं, इफ TP इज 5.6, आप लोग बोल सकते हो व्हाट इज TQ? इफ TP इज 5.6, व्हाट इज TQ? लो, बट क्वेश्चन ये नहीं है, ये 110 है। आपको पूछा गया है PTQ, राइट? तो 70। यहां पे देखो, मेजर एंगल P 90 ड्यू टू टेंजेंट, मेजर एंगल Q 90 ड्यू टू टेंजेंट, राइट? मेजर एंगल POQ प्लस मेजर एंगल PTQ दैट इज इक्वल टू 180, राइट? तो अब POQ आपका 110 है, PTQ वी डोंट नो, दैट इज इक्वल टू 180। तो आपको पता है दोनों सप्लीमेंट्री है, हेंस योर आंसर PTQ इज 70, राइट? इज दैट क्लियर? 70। आज बहुत कम बच्चे बैठे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद दो तीन ही बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? योर 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो फाइन, एक आध तो आया कॉम्पिटिटिव, ये कल भी आया था ऐसा। ओके, नाउ डेकोरेटिव ब्लॉक, आपके पास क्वेश्चन तो है ही है। डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure is made up of two solid, एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है। बेस ऑफ ए ब्लॉक
बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, राइट। एंड हेमिस्फीयर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ ए डायामीटर, हेमिस्फीयर का डायामीटर 4.2 है, मतलब पूरा पूरा नहीं है। ओके फाइन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो टीएसए ऑफ ब्लॉक इक्वल टू क्या करेंगे, राइट। तो आप लोग देंगे आपका टीएसए ऑफ क्यूब प्लस हेमिस्फीयर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर और एरिया बेस माइनस करेंगे इसमें से, माइनस ये क्यूब की ऊपर की सरफेस है जो आगे भी आपको समझाया था, ऊपर की सरफेस है, उस पे ऐसा ये हेमिस्फीयर बैठ गया है, तो जितना बैठा हुआ है ना, राइट, वो इतना नीचे का जो एरिया बेस है हमको काटना पड़ेगा, बल्कि माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो टीएसए ऑफ क्यूब मतलब 6l स्क्वायर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² और एरिया बेस आपका है πr², तो 6l स्क्वायर प्लस πr² ऐसा हुआ। आगे तो उसको और जाके डिटेल में समझा सकते हैं कि l² 5l², ऊपर के l² में से πr² माइनस करो और 2πr² ऐड करो, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। 6 इंटू l मतलब कितना है 5, पाई मतलब 22/7, राइट। रेडियस मतलब के 2.1 हुआ बच्चों, 2.1। नाउ 25 6 जा 150, 7 3 जा, राइट, 22 21 जा 462, 462 इंटू 3 13.86, टू बी वेरी प्रिसाइज कितना आएगा 13.86। कैसे, तो कि यहाँ पे आप लोग जरा देख लो 22/10 इंटू 3/10 इंटू 21/10, मैंने कैलकुलेशन कर दिया 1386 और कितना कटेगा 22 3 जा 66, 24 63, 3 2 जा 6, 1386। तो आपको कितना मिला 1.386, 1.386 इसमें टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 151.386। क्या आंसर सही है कि 163.86 आंसर आएगा, सोच के बताओ। 163 पॉइंट आएगा क्योंकि यहां है ना आपका ऐसा आता है। चलो इसको और जरा आराम से समझते हैं, देखो, क्योंकि एक बार डाउट का घुस जाता है ना दिमाग में तो प्रॉब्लम होती है। ये 2110 2110, ये 7 3 जा, अब 22 3 जा 66 इंटू 21 आ गया, नीचे 2 ही जीरो है तो 13.86, तो यहाँ पे आपका आ गया 163.86। तो ये था आपका आंसर। रनिंग आउट ऑफ टाइम का मैसेज आ रहा है, बट इसमें हम लोग 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर यूनिट नहीं लिखा, तो यूनिट को भी लिखना पड़ता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आपको फाइंड करना है मोड। ओह दैट्स गुड। 0 to 20 क्लास है, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। फ्रीक्वेंसी देखते हैं 26, 31, 35, 42, 82, 71। वाह। फाइंड करो मॉडल लाइफ ऑफ कंपोनेंट्स, मोड फाइंड करना है आपका। टोटल करके भी क्या करेंगे तो 287। चलो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास 80 to 100, लोअर लिमिट 80, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 82, उसके
प्रीसीडिंग है 42 और इसके सक्सीडिंग है राइट 71 और क्लास लेंथ या क्लास इंटरवल है 2020। फॉर्मूला लगाते हैं z इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l आपका है 80। चलो फटाफट कैलकुलेशन करने लगो। 164 माइनस 42 माइनस 71 और यहां पे है 2020। यहां पे आपका 40 इंटू 20 और ये राइट आप 164 में से 113 को माइनस करें तो आई थिंक 51 बचा। तो 80 प्लस 800 अपॉन 51। चलो 800 अपॉन 51 का कैलकुलेशन करके बताओ। 51 तो 15.69 तो आपका आंसर आ गया 95.69। इज इट सो? चेक करो राइट 68 69 जो भी है वॉट एवर इट मे बी। अब एक क्वेश्चन बाकी बचता है 36 नंबर का, प्रोबेबिलिटी है वो। Suppose we throw a dash once. When we throw dash once, तो 6 raised to n that is 6 raised to 1 total events हो गए 6। Probability that getting greater than 4 ग्रेटर देन 4 मतलब 5 एंड 6 2 ही हुए और नीचे टोटल इवेंट कितने हैं 6 तो आंसर 1/3। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 4 लेस देन और इक्वल टू 4 तो 4/6 2/3 right? Is that clear? तो 1/3 2/3। अब still we have got some 4 odd minute to go। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस लिबर्टी पेपर नंबर 4 जो आपको याद रखना है कि इसके पीछे भी सर ने कुछ एडिशनल साथ में करवाया था क्योंकि 3-4 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखना चैप्टर नंबर 3 में राइट मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि व्हाट इज दैट टू बी लर्न एंड नॉट टू लर्न। मतलब कि अगर आप देखेंगे व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा पूछे तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 राइट वेयर a एज वेल एज b राइट a is not equal to 0 राइट या तो b is not equal to 0 साइमल्टेनियसली नहीं एंड a b c belongs to r। दूसरा जो आपको इसकी कंडीशन पूछते हैं कभी कभार वो खास याद रखनी है। व्हाट इज दैट कंडीशन? तो पेज नंबर 40 पे अगर आप देखेंगे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अगर दो इक्वेशन है तो। पर इसके बदले अगर आप ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इसकी प्राइम कंडीशन है। याद रखना बहुत ऑड है एंड ऑकवर्ड है बट यू नीड टू रिमेंबर दैट। बराबर है। और एक चीज मैं आपको बता दूं इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर ओनली इन वन पॉइंट
तो आपका सॉल्यूशन कौन सा होगा? यूनिक। और ये ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग कहलाता है। सेकंड वन जो है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल लाइन को हम लोग एम्प्टी सॉल्यूशन बोलते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? एम्प्टी सॉल्यूशन, बराबर। और ये एक ही पे बहुत सारे पॉइंट है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, इनफाइनाइट। और ये लाइन को हम लोग कोइंसाइड लाइन बोलते हैं, कोइंसाइड लाइन। इसके साथ साथ आपको यूनिक सॉल्यूशन और इसकी कंडीशन भी एक टेबल में दी है, तो वो भी आपको टेबल याद करना है, राइट। पेज नंबर इसके लिए 46 पे जाने का, कि अगर आपका सॉल्यूशन यूनिक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन है, राइट, इसको आप लोग कौन सी लाइन बोल सकते हैं? कोइंसाइड। और यहां पे कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन। तो वो ड्रॉ करके ही बताया है। आपको ये भी देखना है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू दिस, तो यूनिक सॉल्यूशन का ये हुआ, बराबर। देन नेक्स्ट कम नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, जो अभी हार्डली अ मिनट टू गो, तो मैं आपको बताऊं, एक पैराग्राफ है 45 नंबर पे, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज गॉट नो सॉल्यूशन, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ये पेपर 4 के पीछे का याद रखना, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, बट बाकी दोनों में यहां पे भी कंसिस्टेंट है, राइट, और यहां पे भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। मैनी है वो भी कंसिस्टेंट है, बराबर, और ये भी, राइट, आपका कंसिस्टेंट है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सच पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर, राइट, ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, राइट। ये भी तो आपको अगर डिफरेंस क्या है, तो कि पेयर ऑफ लाइन, लास्ट में देख लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन. A pair of linear equation in two variable which has a solution, right, is called consistent, and pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct common solution, then it is said to be a dependent pair of linear equation in two. तो यहाँ पे ये दो में डिपेंडेंट पूछे तो ये इनफाइनाइट वाला आएगा और खत्म. इंडिपेंडेंट पूछे तो ये आपका कंसिस्टेंट आएगा. दैट इज ऑल. If you like my video, you can share and subscribe my channel. Thank you very much. Goodbye.